और हमारा घर था 120 स्क्वायर फुट का। एक चौल में रहते थे। मेरी सैलरी थी 800 रुपये। मेरे से कम किसी की सैलरी थी ही नहीं। नवंबर 79 में मेरे फादर आ गए दिल्ली में अचानक और मुझे बोला नौकरी छोड़ो। मैं बोला क्यों? जो मैंने 14 रुपये में लिया था। मुझे ध्यान है 1 महीने में उसका 28 रुपया का मैंने बेच दिया, डबल हो गया। मतलब यही तो धंधा है। अगर ऊपर जाता तो मैं बेच देता था स्टॉक, बेचने के बाद और ऊपर जाता तो मुझे दुख होता था। अरे क्या हुआ, नहीं बेचना चाहिए था, रुकना चाहिए था। मेरे को मालूम था ऊपर जाने वाला है। जो वेल्थ कमाई थी माँ बाप ने, फादर की, मदर की, भाइयों की, सब गवा दी। मैंने बोला कि अगर मैंने नुकसान किया है, कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया। मेरा नुकसान किया है तो कोई तो होगा मेरा पैसा। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो प्रकाश गावा क्यों? तो मैंने फिर डिसीजन लिया, गाड़ी खरीदी। लेकिन 6 हफ्ते के अंदर मैंने अपना एक हवाई जहाज भी उड़ाया। एक बात तो मुझे पक्का याद है, दिवाली की वो रात। यस, मेरे फादर घर पर आए। मेरे बचपन में मैं होऊंगा कुछ 5, 6 या 7 साल का, मुझे पता नहीं। और उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी, यस। उनकी सैलरी थी 290 रुपया महीना। इसका मतलब ये है कि 10 रुपया भी रोज मेरे फादर नहीं कमाते थे। यस, 10 रुपया भी नहीं कमाते थे और नौकरी छोड़ दी। कब की बात है? 5, 6 या 7 साल का था, मुझे ध्यान नहीं। दिवाली में लोग सेलिब्रेट करते थे, खुशियां मनाते थे, लेकिन हमारे घर में दुख का माहौल था। दुख था कि नौकरी छूट गई, अब क्या करेंगे? मेरे मदर, मेरे फादर और 2 बच्चे, मेरा बड़ा भाई और मैं, हम थे। और हमारा घर था 120 स्क्वायर फुट का। एक चौल में रहते थे हम। 2-4 दिन सोचा क्या करेंगे? और एक बार उनको ख्याल आया, एहसास हुआ, महसूस हुआ कि वो अपने बॉस के लिए रोज 80 से 100 रुपया कमाते। बहुत बढ़िया सेल्समैन थे, ए सेल्समैन। अगर वो 80 से 100 रुपया अपने बॉस के लिए कमा सकते हैं, क्या खुद के लिए 10 रुपया नहीं कमा सकते? बस यही एक बात थी। ये एक नींव थी, फाउंडेशन थी उनके सक्सेस की। खुद के लिए 10 रुपया कमाना। तो उन्होंने तय किया, सोचा कि मैं अपने लिए धंधा करूंगा। धंधा क्या करेंगे? पैसा तो था नहीं, धंधा कैसे करेंगे? तो दुकानदारों से सामान उधार पे लिया और वो जाके लोगों के घर घर जाके बेचने लगे। मेरे फादर एक हॉकर बन गए, फेरी वाले। मकसद सिर्फ एक था, दिन का 10 रुपया कमाना। और मुझे ध्यान है, पहला दिन उन्होंने 17 रुपए कमाए थे, फर्स्ट डे। गुड स्टार्ट। और मेरे माँ ने 10 रुपया अलग रख दिया और 7 रुपया अलग रख दिया, वो जमा के लिए सेविंग्स हो गई। और 10 रुपये में घर का खर्चा चलता था। ध्यान है, नेक्स्ट डे 12 रुपए कमाए और 2 रुपये अलग रख दिया, 10 हाथ। फिर ऐसा ये सिलसिला चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक दिन 35 रुपये कमाने लगे। और एक बड़ा सौदा मिला मेरे फादर को, उसमें उनको 5,000 रुपये की जरूरत थी। तो उन्होंने मेरे 5,000 रुपये मेरे नाना से उधार लिए। मेरे नाना बहुत रिच आदमी थे। वो उधार लिए और करीब 1 महीने में वो लौटा दिए। उसमें उन्होंने 3,500 रुपया कमाए या 1,500 कमाए, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा सौदा किया, ये सिलसिला चलता रहा। मकसद सिर्फ एक था, शुरू हुए थे एक छोटी से कि 10 रुपये कमाना है और पैसा बनता गया, बनता गया। मुझे ध्यान है, मेरे फादर उस समय भिवंडी गए थे, भिवंडी जाते थे माल बेचने को। भिवंडी कहाँ है बॉम्बे से दूर? भिवंडी बॉम्बे से करीब 50 किलोमीटर दूर है। आज भी लग जाते हैं करीब 1.5 घंटा जाते आने जाने में। और उस समय आने जाने में सिर्फ 3 घंटा लगते थे, तो आने में 6 घंटा टोटल। बहुत दूर था, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए उतनी भी मेहनत करते थे। सर्वाइवल का था ना बात, बात तो सर्वाइवल की थी। घर में बच्चों को फीड करना था, घर को फैमिली चलाना था। हाँ, फादर ने पैसा बनाया, माँ ने उस पैसे को बचाया, खर्चा नहीं किया। और ये आहिस्ता-आहिस्ता बचत में सेविंग्स होने लगी और आहिस्ता-आहिस्ता यही हमारी एक नींव बन गई। मुझे ध्यान है, जब पैसा बना तो मेरे फादर ने एक दुकान में इन्वेस्ट किया। दुकान खरीदी करीब कुछ 71-72 में, अप्रॉक्सिमेटली 20,000 की दुकान थी वो। दुकान में खरीदी थी।
उस समय 71-72 20,000 कुछ था पैसा, जमा तब तक कर लिया था और खोली दुकान 8th में 75 में, मुझे वो भी ध्यान है, पहले दिन दुकान के दिन। ये सिलसिला चलता गया, फिर एक घर भी और ले लिया और पैसा और बनता गया। 83 में हम बैंड स्टैंड पे रहने को आए, बांद्रा के बैंड स्टैंड पे, जहाँ हम रहते हैं आज, और एक मकान हमारा आज भी हमारे पास है। शाहरुख खान साहब बाद में रहने को आए, सलमान तो पहले ही रहते थे, बाकी जो और अन्य रेखा रहती थी, और जॉन अब्राहम पास में रहते हैं अभी, सब बाद में रहने को आए। शाहरुख भी बाद में रहने आए। वो अच्छी जगह बैंड स्टैंड बांद्रा, बहुत प्रीमियम जगह है, महंगी जगह है, वहां पर रहने लगे। ये एक सपना ही था। कहाँ वो टाइम जहां पर हम 120 स्क्वायर फुट पे रहते थे और यहाँ पर बैंड स्टैंड रहते हैं। फैंटास्टिक हाउस, लवली हाउस। यही तो एक प्रोग्रेस का निशानी है। ये सिर्फ मेहनत से शुरू हुआ है, वही नींव रखी थी, पैसा कमाना, पैसा बचाना और उसको री इन्वेस्ट करना, और लाइफ बनती गई। लेकिन लिविंग साधारण थी, कभी फ्लाउट नहीं किया अपना पैसा। ये सिलसिला चलता गया और तब तक यहाँ पर मैं पढ़ाई करने लगा। जब एसएससी पास कर लिया तो कॉलेज में चला गया। मैं डफर तो स्टूडेंट था ही, तो अच्छे मार्क्स कहाँ से आते? तो फर्स्ट ईयर 38%, सेकेंड ईयर 37%, उससे कम, थर्ड ईयर 36% और भी कम, और फाइनली डेफिनेटली 35 होना था, पास तो होना ही था, लेकिन 35 में पास हो गया। घसट कर ग्रेजुएट बन गया। तब जाके अंदर में एक आग लगी, कुछ करना चाहिए, उसके पहले नहीं लगी थी। फिर तो मैनेजमेंट स्कूल्स में भी दाखिला मिल गया, उस समय इजी था, मिल जाता था, बस हो गया। जब मैनेजमेंट किया फिर नौकरी भी करनी चाहिए। नौकरी की, एक कंसल्टेंट मिले फर्स्ट ईयर, उसके बाद एक नौकरी की डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज में। यस, मैंने शुरू की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द ब्रांच मैनेजर। मेरी सैलरी थी 800 रुपया, मेरे से कम किसी की सैलरी थी ही नहीं, कम से कम मेरी सैलरी। मैं पढ़ा लिखा, हाँ प्यून की सैलरी थी कम से कम, लेकिन 2 साल में इतनी मेहनत की, जो भी काम करूं अच्छा होता था। तो मुझे ले गए दिल्ली में नंबर 2 मैन बना दिया मुझे। वहां पर दिल्ली से दूर 70 किलोमीटर दूर एक दारूएड़ा जगह है, रेवाड़ी से 17 किलोमीटर दूर, वहां पर फर्टिलाइजर प्लांट है, वहीं पर हेल्प करने चला गया। तो वहां पर रहा, अच्छी जगह पर रहता था, डिफेंस कॉलोनी में, लवली प्लेस। एक दिन नवंबर 79 में मेरे फादर आ गए दिल्ली में अचानक, और मुझे बोला नौकरी छोड़ो। मैं बोला क्यों? बोला बस नौकरी छोड़ो। मैं बोला क्यों? तो उन्होंने कहा नीच नौकरी उच्च व्यापार। बोले ये क्या बात है? बोला मैंने भी नौकरी की है बेटा, मैं बताता हूँ। जब तक काम अच्छा करते हो तो सेठ लोग सर पर बिठाएंगे, जब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी तो निकाल देंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। आज वो बात सच हो रही है। वो थी 1979 की बात। 40 साल के बाद हमने कोरोना देखा, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की सैलरी कट हुई, ये बात तो सच्ची हुई। लेकिन मैंने कहा कि मेरे कुछ शर्तें हैं, फादर को बोला यही है बेटा, बाप को शर्त लगाता है, शर्तें रख रहा है कि आप बॉम्बे आने के। मैं कह रही शर्त क्या है? तो मेरे फादर ने बोला तुम्हारी सब शर्तें मंजूर। अरे मैंने बोला मेरी शर्तें तो सुनो। बोला नहीं सुननी है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बात पक्की, और मैं बॉम्बे पहुंच गया। तारीख थी 7 जनवरी 1980, मुझे ध्यान है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश गावा, मेरी उम्र आज है 69। आप सोचते हो कि मैं अब क्यों अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ? वो इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कहानी तो यहीं से शुरू होती है। आपने मुझे देखा होगा टीवी पर, करीब 22-23 साल से मैं टीवी पर आ रहा हूँ, लोगों को एडवाइस करता हूँ स्टॉक मार्केट में। मेरी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो यहीं से हुई। बॉम्बे पहुंचकर मैंने धंधा बढ़ाया, एक दुकान और ले ली, दुकान लेने के बाद एक्सपैंड किया, फिर होलसेल भी किया, उसे भी एक्सपैंड किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, उसे भी एक्सपैंड किया अच्छी तरह, एक्सपोर्ट भी किया, काफी कुछ किया। जहां चलता था मैं धंधा करता था और बहुत अच्छा पैसा बनाता था। अगर काम अच्छा करो तो पैसा बनता है। एक्सपैंड कर करके धंधा बढ़ा के बहुत अच्छी उन्नति की, बहुत पैसा बनाया। एक बात तो पक्की है, जब लक्ष्मी आती है तो लक्षण जाते हैं, ये सुना था, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई करके कभी सोचा नहीं था कि ये तो दुनिया के लिए है, कि हमको भी उसका असर होगा, ये कभी नहीं सोचा था। बस वही तो मेरा हुआ। उस समय कुछ लोगों से मिला मैं, जो कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते थे, और वो बोलते थे आज पैसा बना है।
बोला वाह, ये तो अनपढ़ लोग हैं, मैं तो पढ़ा लिखा, अगर ये लोग पैसा कमा सकते हैं मैं तो ज्यादा कमा सकता हूँ। ये बात पक्की थी। तो उनसे पूछा भाई कैसे करते हैं? उन्होंने बोला हमने स्टॉक लेते हैं बेचते हैं। ऐसे वाह, मैं तो सारा दिन मेहनत करता हूँ, कहता हूँ तुम तो बगैर मेहनत करके कमाते हो, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? तो उन्होंने एक स्टॉक मुझे रेकमेंड किया जो मैंने 14 रुपए में लिया था, मुझे ध्यान है। 1 महीने में उसका 28 रुपया का मैंने बेच दिया, डबल हो गया। मतलब यही तो धंधा है। अगर ये बेवकूफ लोग कमा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को स्मार्ट समझता था, स्मार्ट हूँ भी, लेकिन ये लोग कमा सकते तो मैं तो कमा सकता हूँ। तो ऐसा मैं लोगों से टिप लेने गया, लोग टिप देते थे, मैं ट्रेड करता था, पैसा कमाता था, हारता था, कमाता था, नीचे। एक बात तो देखी मैंने, अगर ऊपर जाता तो मैं बेच देता था स्टॉक, बेचने के बाद और ऊपर जाता तो मुझे दुख होता था, अरे क्या हुआ, नहीं बेचना चाहिए था, रुकना चाहिए था, मेरे को मालूम था ऊपर जाने वाला है, ऐसा सोचता था, फिर नहीं बेचता था, फिर नीचे आता था, मतलब अरे कोई बात नहीं, ये तो ऊपर जाएगा। ये सिलसिला चलता गया, चलता गया, चलता गया, और मैं इसमें घुसता गया, घुसता गया, घुसता गया। जिस पैसे से धंधा कमाया, जिस धंधे से पैसा कमाया था, उसको तो मैं भूल ही गया। फोकस किया स्टॉक मार्केट में, जो कि एक नया धंधा था। पैसा कमाना गया था और लॉस होते गया, होते गया, होते गया। जब मार्केट आपके ट्रेंड आपके साथ है तो मार्केट आप सही होते हैं, जो खरीदते हैं ऊपर जाता है। जब अगर ट्रेंड डाउन है तो जो खरीदेंगे तो नीचे आएगा। ये मुझे कुछ पता नहीं था ट्रेंड वेंड का चक्कर। मुझे लगा कि सभी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। यही तो एक दुर्भाग्य की बात है, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं, सबको तुतारी के बोल देते हैं मैंने पैसा कमाया, पैसा कमाया, पैसा कमाया। और जब लॉस करते हैं तो कोई किसी को नहीं बोलता मैं लॉस करता हूँ, दुम पकड़ के कोने में रहते हैं। तो सबको लगता है कि सभी लोग पैसा कमाते हैं, सबको लगता है कि सभी लोग कमाते हैं पैसा, सबको लगता है कि सभी लोग कमाते हैं पैसा। अरे भाई, को जब पैसा कोई कमाता है, कोई तो लॉस करता होगा, ये तो अंदाजा किसी को है नहीं। मैंने सोचा, मुझे लगा सभी लोग पैसा कमाते हैं, लॉस कौन करता है? कभी मैंने सोचा ही नहीं। हुआ क्या? लॉस होता गया, होता गया, होता गया। ये सिलसिला चलता गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा। मैंने क्वांटिटी बढ़ाने लगी लॉस को कवर करने के लिए। गया था पैसा कमाने को, लॉस होने लगा तो क्वांटिटी बढ़ाई ताकि डबल रिकवरी होगा, और नीचे गया। ये सिलसिला चलता गया, चलता गया, चलता गया, और करते करते मैंने करोड़ों रुपया गवा दिए। जो वेल्थ कमाई थी माँ बाप ने, फादर की, मदर की, भाइयों की, सब गवा दी मैंने मार्केट, स्टॉक मार्केट। मुझे पता भी, अंदाजा भी नहीं हुआ, और टाइम निकल गया, पता भी नहीं पड़ा। एक दिन मैं दवाई की दुकान पे गया, दवाई का नाम था एम्लोपिन, मुझे एम्लोपिन चाहिए था। मैंने एम्लोपिन मांगी, उसने मुझसे 12 रुपए मांगे, और मेरे पास थे सिर्फ 10 रुपए, और वो 10 रुपए आज भी मेरे पास है। वो 10 रुपए आज भी मेरे पास हैं, संभाल के रखे हुए हैं। तो उसने बोला ले जाओ, मतलब मैं आता हूँ, 2 रुपया लेके आता हूँ। तो मैं छोटे भाई के पास, उसको बोला मुझे 2 रुपया देना। बोला क्या चाहिए? मुझे दवाई चाहिए। बोला कौन सी? बोला एम्लोपिन। बोला मैं मंगाता हूँ। उसने अपना ड्रॉवर खोला, उसके पास सिर्फ 55 रुपए थे। मैंने दवाई ली, आया और घर पर आया। मैंने वाइफ को बोला घर का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं? तो वो हमने कुछ बातें की कि ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि अगर मुझे आप 500 रुपया दिन का दो तो मैं घर चलाऊँगी। ये थी उम्र मेरी 47 की बात, 19 मेरी उम्र थी 47, ये 2000 की बात है। हम थे 6 लोग घर पे, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और बेटा। मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम 6 लोग, पैसे खत्म। मैं घर गया, बाथरूम में बॉयलर था गरम, उसका मैंने स्विच निकाल दिया। मतलब मेरे पास पैसे नहीं खाने के लिए, और मैं गर्म पानी से नहाऊँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? तो मैंने बंद कर दिया बॉयलर, ठंडे पानी से नहा ले रहेंगे। अब ये ज़माना था, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसने, मेरी वाइफ ने घर चलाया सिर्फ़ दाल-चावल में, सिर्फ़ दाल-चावल 1.5 साल के लिए, और मुझे बोला ये मुझे मिठाई बनानी आती है, तो ये मिठाई का मैं ऑर्डर लूँगी। ऐसे ठीक है कर लो। तो उसने मिठाई बेचना शुरू कर दी, पैसा बनाने के लिए। और मैंने बोला, एक बात मुझे पहली बार एहसास हुआ उस दिन। वो एहसास क्या था? मैंने बोला कि अगर मैंने नुकसान किया है, कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया। मेरा नुकसान किया है तो कोई तो होगा मेरा पैसा। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो प्रकाश गावा क्यों नहीं? ये पहली बार एहसास हुआ। उसके पहले एक बार भी एहसास नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको पहले तय करना पड़ेगा, रिज़ॉल्व करना पड़ेगा कि पैसा कमाना है। उस दिन मैंने तय किया कि मुझे पैसा मार्केट से कमाना है।
मुझे पता नहीं था कैसा कमाना है, लेकिन मैंने बोला करना है। बोला कुछ तो तरीका होगा पैसा कमाने का। मैं लोगों के पास गया, अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स के पास गया, मैं उनके नाम नहीं लूँगा। उनको बोला मुझे सिखाओ, मुझे कोई सिखाने को तैयार नहीं। मैं तो अननोन आदमी था, मुझे कौन सिखाएगा? आज तो सब लोग मुझसे हाथ मिलाएँगे, लेकिन उससे कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं, किसी ने नहीं सिखाया। मुझे एक ट्रेडर मिल गया अमेरिका में, नेट पर देखा मैंने उसको एक मेल भेज दिया, विल यू टीच मी? सिंपल छोटा लाइन का मेल, आई एम फ्रॉम इंडिया, याद है मेरे को। तो उसने मुझे मेल भेजा, यस आई विल टीच यू। कम टू अमेरिका, आई सेड ओके आई विल कम टू अमेरिका। फिर उसका और एक मेल आया, आई विल चार्ज यू $4000। ये क्या? उस समय डॉलर का रेट था ₹40। मैं पहुंच गया अमेरिका, मेरे मामा जी रहते थे, मामा जी से $4000 लिए मैंने। उसको मैंने जो उधार दिए थे एक टाइम पे ज़माने पे, जो बॉम्बे में उनकी हालत खराब थी, मैंने दिए थे पैसे, वो वापस ले लिए मैंने उससे और मैंने उसको दे दिए। उस दिन में से 3 घंटा भिजाया। मैंने उनको सुना अच्छी तरह, जो बोलते थे मैं सुन रहा था, वो जो बोलते थे मैं सुन रहा था। पैसे मैंने दिए थे 3 घंटे के, मैं बात करूँगा तो पैसे मेरे लगते हैं, मेरे बात करने के पैसे थोड़ी है, मेरे को तो सुनने के पैसे दिए थे। ये सुन के काफ़ी हो गया मेरा काम। उसने मेरा माइंडसेट चेंज किया। मैं बॉम्बे में गया, फायर्ड अप, अब तो मैं पैसा बनाऊँगा। लेकिन फिर भी स्ट्रगल जो होती है ना, स्ट्रगल तो स्ट्रगल होती है, मेहनत तो करनी पड़ती है। बच्चे को वॉक करो तो भी उसको वॉक करने में देर लगता है, ट्रेडर बनने में भी देर लगता है। इतना ईज़ी ओवरनाइट कोई नहीं बनता, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये करते मैंने पैसा बनाया। एक बात मुझे और याद है, जब मैं छोटा था, 6, 7, 8, 9 साल का था, मुझे ध्यान नहीं, मेरे मदर और फादर बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि पहला 1 लाख बनाना बहुत मुश्किल है। पहला 1 लाख बनाना बहुत मुश्किल है और 1 लाख से 2 लाख बनाना थोड़ा ईज़ी है और 2 लाख से 3 लाख बनाना और ईज़ी है। ये बात मेरे दिमाग में थी। ये टाइम करोड़ों का था और मैं करोड़ों लॉस कर चुका था। लेकिन मैं सोचा कि मैं पहला लाख बनाऊँगा। मैंने बहुत तय कर दिया, मैं पहला लाख अपना बनाऊँगा। पैसे नहीं थे, बनाऊँगा 1 लाख। एक बात बताना भूल गया, जब मेरे पैसे नहीं थे, उस समय मेरे पास 4.5 लाख का ओडी फैसिलिटी था बैंक में, तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं था। आप लोग सोचते होंगे इसने सर्वाइव कैसे किया 500 का? 4.5 लाख का ओडी फैसिलिटी था दुकान में, उससे हम सर्वाइव तो कर लिए, ₹500 दिन का, वो तो ठीक है बात। जब मैंने तय कर लिया कि मैं 1 लाख बनाऊँगा, बात तो ये हो गई, धीरे-धीरे करके मैंने जमा करने लगा पैसा कि मेरा 1 लाख बनेगा। तब मैंने 80,000 तक पहुँच गया, जमा किया। मुझे ध्यान है एक दिन, वो दिन याद है मुझे, 17 सितंबर 2002 का, जब मेरे छोटे भाई को, जिन्होंने मुझे दवाई लेके दी थी, उसको पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया। सुबह-सुबह मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, हिंदुजा हॉस्पिटल महिम, उसको दाखिला दिला दिया वहाँ पर और वो 11 दिन अस्पताल में थे। रिलीज़ हुआ 28 सितंबर 2002। उस 11 दिन का बिल आया 79,465। ₹535 हाथ में लेकर मैं उस भाई को घर ले आ रहा था। वहाँ पर एक माइम की दरगाह थी। तो मैंने उस छोटे भाई को बोला, महेश इस पर हाथ लगा। उसने हाथ लगाया और मैं ₹535 गरीबों में बाँट दिए खाना खिलाने के लिए। भगवान की कुछ दुआ लगे, जो कि मेरे छोटे भाई को संभाल सके। घर ले आया, वापस बैक टू ज़ीरो। टेक्निकली इसको कहते हैं डबल बॉटम। पहले तो 2000 में पैसे नहीं थे, अब वापस ज़ीरो हो गया। टेक्निकली डबल बॉटम। तो मैंने आके वाइफ को बोला कि 80,000 अब गए, वापस लाइफ फ्रेश हो। तो उसने बोला, थैंक गॉड कि गॉड गिव यू 80,000 रुपीज़, यू कुड टेक केयर ऑफ भैया। अगर 80,000 नहीं होते, अपने भैया का ख्याल नहीं कर सकते। अच्छी बात है, कम से कम गॉड ने 80,000 दिए। लेकिन एक बात बताना भूल गया, मेरी जो स्ट्रगल थी वो तो शुरू थी, बंद तो कभी हुई नहीं। उस समय एक ब्लॉग लिखता था मैं, ब्लॉग लिखता था और वहाँ के जो मार्केटिंग मैनेजर थे, उसको मेरी ब्लॉग बहुत पसंद थी। मुझे आता था, सीखा था, मैं सीखना शुरू था, ब्लॉग लिखना भी शुरू किया खुद के लिए। जो खुद के लिए लिखता था वो उनके लिए लिखता था कि कल मार्केट कैसा होगा। तो जब वो मार्केटिंग मैनेजर शिफ्ट हुए, वो दूरदर्शन के लिए कुछ कैप्सूल बनाते थे, तो मुझे बुलाया उन्होंने कि दूरदर्शन में आप एक शो करो। तो हफ्ते में 2 दिन में शो करता था उनके, शाम को वो दूरदर्शन प्लग करते थे वो शो। वहाँ पर मुझे उदयन मुखर्जी ने देख लिया, जो सीएनबीसी में थे, उन्होंने मुझे बुलाया, तो वहाँ पर मैं आने लगा। हाँ, मैं टीवी पे तो आने लगा, सीखता भी था, स्ट्रगल भी करता था, टीवी पे भी आता था, सब कुछ था, लेकिन मेरी जो एफर्ट थी वो 100% ऑन थी। उस समय भी पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ 25 साल के बाद। स्ट्रगल उस समय भी था, स्ट्रगल आज भी है। स्ट्रगल किसको बोलते हैं? मेहनत को स्ट्रगल बोलते हैं।
स्ट्रगल मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाना, मेहनत को उस समय मेहनत करता था, आज भी मेहनत करता हूँ। ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान स्ट्रगल के दौरान मुझे लगा कि कभी कुछ ट्रेड सही जाते हैं, कुछ नहीं जाते। तो अपने आप को एजुकेट करते 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 मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस का डिप्लोमा भी ले लिया लंदन से। उसके बाद में मैं 2006 का मैंने फिर एक एग्जाम दिया, वो था CFT, सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन। ये वर्ल्ड में आज करीब 3,900 या 3,000 के लोग हैं कुछ वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में 390 हैं और मैं फर्स्ट इंडिया का CFT हूँ। CFT तो बन गया। अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी लाइफ थोड़ी ट्रैक में आने लग गई, पैसा बनने लगा, ट्रेडिंग करता था, प्लस माइनस होता था, लेकिन स्ट्रगल जारी था। ये सिलसिला चलता गया। फिर 2009 में सब कुछ ठीक था और लाइफ में फिर एक झटका लगा। वो झटका क्या लगा? मुझे पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया 2009 में, 3 मार्च 2009। मेरे पूरा लेफ्ट साइड बंद था, चलता नहीं था, लेफ्ट उंगली नहीं चलती थी, मिलीमीटर नहीं चलती थी। मेरा फेस हो गया था ऐसे, मेरे हाथ थे ऐसे, और मेरी स्पीच थी हाउ आर यू बोलता था, हाउ आर यू, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता था। मेरी वाइफ मुझसे मिलने आई ICU में। जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको पहले शब्द बोला, सेंटेंस बोला, मैं राइट हैंड मेरा ठीक है, राइट हैंड इज ओके, आई कैन वर्क। उस समय भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे लेफ्ट साइड क्या हो, मारो गोली लेफ्ट को, राइट से मैं काम कर सकता हूँ। फोकस पॉजिटिवनेस पे था। बोला यस यस यू कैन वर्क। ये काम सिलसिला चलता गया, मैंने काम नहीं छोड़ा। घर पर आया, सबसे पहला डिसीजन लिया कि मैं मेरी मर्सिडीज बेच दूंगा। बड़ी गाड़ी चलाता कोई नहीं था, मैं अकेला था, बेटा बाहर था, मेरी वाइफ क्या था, अपनी गाड़ी थी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी चला रही, तो मैंने गाड़ी बेच दी मर्सिडीज। 6 हफ्ते के अंदर मैंने बहुत मेहनत की, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ट्रैक पे लगा। विदिन 6 वीक मैं कुछ गाड़ी चलाने लगा, सुबह 6 बजे, आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने फिर डिसीजन लिया गाड़ी खरीदने का। लेकिन 6 हफ्ते के अंदर मैंने अपना एक हवाई जहाज भी उड़ाया, मेरे दोस्त का हवाई जहाज उड़ाया मैंने। मुझे कुछ ऐसा करना था जो कि मैं अपने आप को, जो बैरियर है, बैरियर को पार करना था। मैंने हवाई जहाज उड़ाया विदिन 6 वीक, और 9 महीने के अंदर काफी हद तक 90% ठीक हो गया। आज मेरी उम्र 69 है, सन 2023। क्या आपको लगता है कि मुझे कभी पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ? क्या आपको एक बार भी अंदाजा आता है? मेरे पूरा लेफ्ट साइड बंद था, क्या मेरी स्पीच नहीं थी, क्लियर में क्लैरिटी ऑफ स्पीच नहीं थी? क्या मेरा मुंह ऐसा लगता है? कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एकदम नॉर्मल बन गया। मेहनत करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है। लाइफ तो ट्रैक पे आ गई। अब 2023 में, अब मुझे देखते हैं, मैं ट्रेड करता हूँ। आज भी 16 से 18 घंटा काम करता हूँ। काम पहले भी उतना करता था, आज भी उतना करता। 5:30 बजे उठता हूँ, काम करता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ। वो किस लिए? लाइफ का जो स्ट्रगल है इतना इजी नहीं। अब लाइफ को ग्रांटेड नहीं लेना है। जीता हूँ दिल से, नो डाउट, लेकिन काम भी बहुत मेहनत से करता हूँ। हाँ, आज मेरी एज 69 है। आप सोचते होंगे मैं आपको ये बताता क्यों? और बताता इसलिए चाहता हूँ कि जिंदगी में स्ट्रगल तो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक होना चाहिए, लास्ट डे तक होना चाहिए। ऐसा आप स्ट्रगल, यू कांट, आप कुछ चीज को ग्रांटेड ले ही नहीं सकते। अगर आप ग्रांटेड लेते हो तो धोखा मिलता है। जैसे मेरे पास पैसा बहुत था, लक्ष्मी आई, लक्ष्मण चले गए, तब क्या? मैंने वेल्थ को ग्रांटेड लिया। आप कोई ग्रांटेड ले नहीं सकते। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया, मेरे अंदर एक बच्चा है, वो बच्चा बहुत हमेशा देखता है कि मैं और क्या करूं, क्या सीखूं, मैं क्या कर सकता हूं। वो बच्चा 69 की उम्र में भी है, पता ना, चाइल्ड इन यू। यस, मेरे में एक बच्चा है। मैंने 1976 में स्कीइंग सीखा। ये स्कीइंग क्या है? स्नो स्कीइंग। आप स्नो पर स्कीइंग करते हो, आराम से घसटते हो। 47 ईयर्स से मैं स्कीइंग करता हूँ। उस समय तो स्कीइंग हिंदुस्तान में शुरू हुआ था। 1976 में एक ग्लाइडर पायलट बना। ग्लाइडर क्या होता है? ग्लाइडर एक हवाई जहाज है जिसमें कोई पावर नहीं होता, एक छोटी बैटरी नहीं होती 1.5 वोल्ट की, वो आपको ऊपर छोड़ते हैं और उसको आप ग्लाइड करते हैं। आप घंटों ऊपर रह सकते हैं हवा को फील करके, और फाइनली आप लैंड करते हैं आहिस्ता करके। उसको बोलते हैं ग्लाइडर। और हवाई जहाज में तो पावर होता है, ग्लाइडर में तो कुछ नहीं होता। एक ही मौका मिलता है लैंड करने का, आपने लैंड किया तो सही, अदरवाइज गुड बाय। लेकिन वो भी सीखा मैंने, वहां पर एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, 42 लॉन्चेस सोलो। आज तक किसी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, फास्टेस्ट सोलो रिकॉर्ड है मेरा। 76 की बात है वो, 76 से स्कीइंग किया।
1980 में हैंग ग्लाइडिंग किया। हैंग ग्लाइडर लेते हैं, खुद का बनाया हैंग ग्लाइडर और पहली बार उड़ाया। पायनियर ऑफ हैंग ग्लाइडिंग बोलते हैं, जो कि हिंदुस्तान में हैंग ग्लाइडिंग मैंने शुरू किया 1980 की बात, 80-81। उसके बाद पैरामोटरिंग किया, उसके पहले स्काई डाइविंग किया, हवाई जहाज से जंप करना। हवाई जहाज से जंप करना है, अपना पैराशूट खुद खोलना और आहिस्ता आहिस्ता फ्लाई कर कर लैंड करना। डर लगता है क्योंकि हवाई जहाज को आप पकड़ते हैं और छोड़ते हैं और गिरते हैं, फिर उसका पैराशूट खोलते हैं, फिर उतरते हैं। वो सब किया क्यों? चैलेंज करने को अच्छा लगता है। और इस साल 21 आज ये फरवरी है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में स्कीइंग कर आया हूँ, स्नो स्कीइंग गुलमर्ग में। अच्छा स्कीइंग किया, एक दिन के लिए किया लेकिन किया। और 4 दिन के बाद वहां पर एवलांश भी हुआ, स्नो हुआ जहां पर गिरता था, स्नोफॉल। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे मैं आपको बता क्यों रहा है। ये मुझे एहसास तब हुआ जब मेरे को पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ, जब मेरा लेफ्ट साइड बंद हुआ। उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, हेल्थ। और मेरा कुछ भी पैसा कोई कुछ नहीं कर सकता था, वो मेरी हेल्थ वापस नहीं ला सकता। मैं लकी हूं कि मैं वापस हेल्दी हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि लिव लाइफ किंग साइज एवरी डे। रोज एक दिन जियो जैसे ये आज लास्ट है, वैसा जियो, लिव वन डे एट अ टाइम। हाँ, आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आपके बैरियर्स होंगे, बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है आपका। जब तक आप बैरियर्स तोड़ते नहीं, आप आगे बढ़ते नहीं है। लाइफ में स्ट्रगल तो होती रहेंगी, क्यों नहीं होगी, होनी भी चाहिए। हमारा धर्म बनता है उस स्ट्रगल से पार होकर एक नया रास्ता ढूंढे। और मैं कहता हूं, नेवर गिव अप इन लाइफ, नेवर। व्हेन अ टाइम कम्स टू गिव अप, दैट इज द टाइम टू ट्राई हार्डर। एवरी डे इज अ न्यू डे। एंड मैं बोल रहा हूं एक अंग्रेजी में, थिंक एंड बिलीव दैट टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आज भी आपको कुछ शुरू करना है ना, आज वो पहला दिन है, पहला दिन। आज शुरू कीजिए नया चीज लाइफ टाइम के लिए। पता नहीं कितनी जिंदगी है, और लिव लाइफ वन डे एट अ टाइम। थैंक यू दोस्तों कि आपको मेरी कहानी से कुछ थोड़ी प्रेरणा मिली होगी। अगर ऐसा कुछ होता है, मैं थैंक यू वेरी मच जोश टॉक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इतना कह सकता हूँ, दिल से शुक्रिया। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेज, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।